एप्लीकेशन को जो है वो क्रिएट करना है। आपने क्या एक एप्लीकेशन जो है वो हमने क्रिएट किया है जिसके अंदर सिंपली हमने हेलो वर्ल्ड और हमने वेलकम टू डीजी पाकिस्तान जो है वो हमने एप्लीकेशन के अंदर प्रिंट करवाया है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो एक सिंपल एप्लीकेशन क्रिएट करके उसको रन करके और हमारे सामने उसका यूज़र इंटरफेस जो है वो हमें दिखा रहा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक्टिविटी, आपको और प्रोजेक्ट और आपको वर्जन्स के बारे में आपकी जो है नॉलेज वो इंक्रीज़ हुई होगी और आपको उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे और वो चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा लर्न कर सके होंगे। ठीक है, और अगर आपको फिर भी इशू आता है तो आपने उस लेक्चर को दोबारा देखना है, नहीं तो आपने मेरे साथ कंसर्न करना है। ठीक है, ताकि मैं आपको फिर दोबारा से जो है एक चीज़ को बताना सकूं। अच्छा, इसके अंदर अब मैं जैसे कि आपको बताया कि हमने एक एक्टिविटी देखी है जिसके अंदर हमारे पास हमारा एक्टिविटी बेसिकली हमारी क्या है, यूज़र इंटरफेस हमारा डिज़ाइन है। तो एक एक्टिविटी जब रन होती है तो उसका किस तरह लाइफ साइकिल होता है, तो वो किस तरह रन होता है, क्या उसके स्टेप्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं कि हम जब एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर किस किस तरह वो एप्लीकेशन जो है वो रन हो के हमारे सामने, हमारे यूज़र्स के सामने आती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कि एक्टिविटी लॉन्च्ड, एक्टिविटी लॉन्च। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है ऑन क्रिएट। जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में जब हम अपनी फर्स्ट प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन रन क्रिएट कर रहे थे तो आपको मैंने दिखाया था कि वहाँ पर प्रोटेक्टेड वाइड ऑन क्रिएट का एक फंक्शन था। ठीक है, जो कि एंड्रॉयड स्टूडियो ने ऑलरेडी बिल्ड करके हमें दिया हुआ था। ठीक है, तो हम उस फंक्शन के अंदर सिंपली क्या कर रहे थे, अपने जो XML की फाइल है उसको हम सेट कंटेंट व्यू करके उसको जो है वो शो करवा रहे थे। अगर मैं वो सेट कंटेंट व्यू ना करूं तो वो एप्लीकेशन रन होगी थी लेकिन हमें कोई भी इंटरफेस शो नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि XML हमारा बेसिकली क्या होता है, फ्रंट एंड, और जावा हमारे पास क्या होती है, उसकी बैक एंड। तो इसके अंदर आप देख लेते हैं कि हमारा सबसे पहले जो है वो ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होगा जब भी हमारी एप्लीकेशन रन होगी। तो सबसे पहले ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद कौन सा फंक्शन कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट का, उसके बाद कॉल हुआ ऑन रिज्यूम का। उसके बाद हमारी एप्लीकेशन जो है वो रन होगी। जैसे कि मैंने अभी एप्लीकेशन रन की थी तो 3 फंक्शन उस एप्लीकेशन के रन होने के दौरान क्रिएट हुए थे। ठीक है, जो कि एंड्रॉयड जो है वो ऑलरेडी उसको क्रिएट करके रखता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी एक क्लास दिखाई थी, उसके अंदर ये सारे फंक्शन जो हैं वो ऑलरेडी बिल्ड हुए हुए हैं। ठीक है, तो लेकिन अभी मैं आपको आगे कोड के थ्रू भी दिखाऊंगा कि हम एक एप्लीकेशन के अंदर कोई फंक्शन लिखते हैं उसको कैसे वो रन होता है और कौन सा फंक्शन कब कॉल होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि 3 फंक्शन जो है वो कॉल हुए हैं आपकी एक्टिविटी रन होने के वक्त। ठीक है, तो आपकी जब एक्टिविटी रन हो गई है तो उसके बाद आप देखते हैं कि जब भी आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो आप एक एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए अगर आपको बीच में कोई कॉल आ गई है या कोई मैसेज आ गया है तो आप जो है वो शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर। इसी तरह ही होता है जैसे आपको कोई नोटिफिकेशन आया है, आपने उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया, आपकी जो एप्लीकेशन जो आप यूज़ कर रहे थे आप उस एप्लीकेशन के से दूसरी एप्लीकेशन के ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा, तब आप जब आप एक एप्लीकेशन के ऊपर दूसरी एप्लीकेशन पर जाएंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो फोरग्राउंड पे चली जाएगी। फोरग्राउंड का मतलब कि बैक एंड पे चली जाएगी, फ्रंट एंड पे आपकी जो है वो एप्लीकेशन जो आपने ओपन की है, मतलब कि अगर आपने व्हाट्सएप क्या मैसेज आया है तो आपने व्हाट्सएप की एप्लीकेशन ओपन कर ली है, यहाँ पर आपने दूसरी जो एप्लीकेशन थी वो आपने फूड पांडा की अगर एप्लीकेशन आपने ओपन की हुई थी। ठीक है, लेकिन जब आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो फूड पांडा की एप्लीकेशन तो नहीं आपके सामने शो होगी ना, तो वो आपके सामने तो व्हाट्सएप की एप्लीकेशन शो होगी। तो जो फूड पांडा की एप्लीकेशन होगी वो आपके फोरग्राउंड के ऊपर चली जाएगी। ठीक है, आपके बैकएंड के ऊपर चली जाएगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो एप्लीकेशन जो है वो पॉज हो जाएगी। कौन सी वाली, फूड पांडा वाली, फूड पांडा वाली एप्लीकेशन जो है वो पॉज हो जाएगी। जब पॉज होगी तो आप क्या करेंगे, आप व्हाट्सएप की एप्लीकेशन के ऊपर चले जाएंगे। अब आप व्हाट्सएप आपने यूज़ किया, आपने एसएमएस किया और आपने जो कॉल की थी वो करके आपने मोबाइल को जो है एप्लीकेशन को बंद करके और मोबाइल को बंद करके अपनी पॉकेट में डाल लिया। अब जो एप्लीकेशन थी जो वो फोरग्राउंड पे रन हो रही थी जो कि फूड पांडा की एप्लीकेशन थी, तो वो जो है वो ऑन पॉज पे थी।
लेकिन वो लिखा हुआ आ रहा है कि द एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल। ठीक है, अगर एक्टिविटी के ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ तो वो एक्टिविटी क्या होगी, वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि फूड पांडा की एप्लीकेशन थी, आपने रन की हुई थी, आप ऑर्डर कर रहे थे। ठीक है, आपने ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे थे, आप ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर सेलेक्ट किया, सेकंड ऑर्डर किया, आपको बीच में व्हाट्सअप की एसएमएस आ गया, व्हाट्सअप के ऊपर एसएमएस ओपन किया, आप जो है व्हाट्सअप का यूज़ करके आपने मोबाइल जो है वो बंद कर दिया। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करके डायरेक्ट आप फूड पांडा के ऊपर चल जाते तो वो आपको वहीं पर लैंड करता जहां पर उसने आपने उस एप्लीकेशन को छोड़ा था, मतलब कि आपको उसी पेज के ऊपर लेके जाएगा जो कि आप जहां पर ऑर्डर कर रहे थे। लेकिन अगर आप मोबाइल ऑफ बंद कर लॉक कर दें और लॉक करके आपने काफ़ी देर बाद जो है वो फूड पांडा की एप्लीकेशन को ओपन किया है तो आप देखेंगे कि वो फूड पांडा की एप्लीकेशन जो है वो दोबारा से रन होगी। ठीक है, वो जो है वो आपके उस पेज के ऊपर नहीं लेके जाएगी जहां पर आप जो है वो ऑर्डर कर रहे थे। वो दोबारा से उसका मेन पेज आएगा, मेन पेज होने के बाद फिर आप ऑर्डर वाले पेज पे जाएंगे तो वो फिर उस पेज पे लेके जाएगा। तो ये बेसिकली क्या होता है कि वो ऑन पॉज पे थी, उसको किसी ने यूज़र इंटरपुट नहीं हुई उसके ऊपर काफ़ी देर तक, तो वो क्या हुआ, एप्लीकेशन जो है वो ऑन स्टॉप होगी। जब ऑन स्टॉप होगी तो वो ऑटोमेटिकली, जो आपको पता है, जब स्टॉप होगी तो वो डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द एक्टिविटी इज फिनिश्ड और बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय द सिस्टम। सिस्टम ने उस एप्लीकेशन को क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया कि मतलब कि ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं होनी, इसको बाद में आप एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। डिस्ट्रॉय तब भी होगी जब आप उस एप्लीकेशन के ऊपर दोबारा जाएंगे तो वो न्यू पेज ही आपको दिखाएगा, होम पेज। तो वो बेसिकली क्या होता है, वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपके सामने एक लाइफ साइकिल जो है वो आपको समझ आ रहा हो। ठीक है, उसके बाद ये तो हमने देख लिया कि यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो के यहाँ पर एक्टिविटी शट डाउन होगी। यहाँ पर हम एक्टिविटी लिख रहे हैं, यहाँ मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एप्लीकेशन की। ठीक है, तो एक्टिविटी का भी मतलब यही होता है और एप्लीकेशन का भी सेम यही होता है। अच्छा, उसके बाद देखिए आप, अगर मैंने एप्लीकेशन जो है वो ऑन पॉज पे रखी, मैं व्हाट्सएप की एप्लीकेशन यूज़ करके मैं वापस फूड पांडा की एप्लीकेशन के ऊपर चला गया, तो वो मेरे सामने क्या करेगा, वो दोबारा से ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल करेगा। वो ये नहीं करेगा कि वो उस एप्लीकेशन का जो कोड लिखा हुआ है उसके अंदर ऑन क्रिएट का जाके फंक्शन कॉल करे, फिर ऑन स्टार्ट का करे, फिर ऑन रिज्यूम का करे। वो ऐसा नहीं करेगा। वो क्या करेगा, आपका ऑन पॉज का जो भी एप्लीकेशन होगी, दोबारा आप फूड पांडा की एप्लीकेशन पे जाएंगे तो फूड पांडा की एप्लीकेशन का जो भी ऑन रिज्यूम फंक्शन होगा वो कॉल होगा और आपकी एक्टिविटी जो फूड पांडा की है वो रन हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह दोबारा ये सर्कल चल जाएगा। अच्छा, ये तो थी यहाँ तक की बात। उसके बाद दूसरा ये कि अगर आपने एप्लीकेशन जो है ऑन स्टॉप पे थी और आपने एप्लीकेशन जो है वो दोबारा ओपन करनी है, तो जब आप दोबारा ओपन करेंगे तो वो ऑन रीस्टार्ट फंक्शन कॉल होगा। ऑन ऑन रीस्टार्ट फंक्शन कॉल होने के बाद वो कहाँ पर जाएगा, ऑन स्टार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ऑन स्टार्ट का जो भी फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा उसके अंदर। ये ऑन स्टार्ट का जो फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा जब आप ऑन रीस्टार्ट करेंगे उस एप्लीकेशन को। अच्छा, ऑन पॉज के ऊपर मैंने क्या किया, ऑन पॉज के ऊपर एप्लीकेशन मैंने व्हाट्सएप की ओपन कर ली और उसका क्या हुआ, अगर अगर मैंने जो एप्लीकेशन ओपन की हुई थी उसके बाद मैंने जो दूसरी एप्लीकेशन ओपन की, अगर वो एप्लीकेशन ज़्यादा मेमोरी वाली है, अगर उसकी जो मेमोरी है उसने ज़्यादा कंज्यूम करनी है, तो जो मेरी पिछली एप्लीकेशन होगी वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। वो एप्लीकेशन उस एप्लीकेशन को किल कर देगी। ठीक है, मतलब कि एप्स विद हायर प्रायोरिटी नीड मेमोरी, मतलब कि जिस एप्लीकेशन को ज़्यादा प्रायोरिटी चाहिए और मेमोरी ज़्यादा चाहिए वो क्या करेगी, वो एप्लीकेशन जो है वो दूसरी एप्लीकेशन जो होगी जो फोरग्राउंड पे गई होगी उसको वो क्या कर देगी, किल कर देगी। किल करने के बाद उस एप्लीकेशन को जो है वो ऑन क्रिएट के पास जाना पड़ेगा दोबारा। इसी तरह ही ऑन पॉज पे होगी जब, तो वो जाएगी ऊपर तो वो उसकी हाई प्रायोरिटी की जो भी एप्लीकेशन होगी उसको किल कर देगी। लेकिन ऐसा अब नहीं होता। अगर मैं फूड पांडा की एप्लीकेशन ओपन करूं और मैं एंड्रॉयड की एप्लीकेशन करूं तो इतनी मेमोरी वो कंज्यूम
अगर कर भी रही हैं तो हमारे एंड्रॉयड फ़ोन्स की इतनी ज़्यादा मेमोरी वाले फ़ोन्स आ गए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि 256 GB के भी फ़ोन है, ठीक है। तीन जो है इसी तरह ही डिफरेंट जो भी हमारी मेमोरी है वो इंक्रीज़ हो गई हुई है, इसलिए हमारी एप्लीकेशन जो है वो किल नहीं होती, ठीक है। लेकिन ये एक लाइफ साइकिल था समझाने के लिए, जो आप लोगों को मैंने बता दिया है कि इस तरह जो है वो आपकी एक लाइफ साइकिल जो है वो चलता है एप्लीकेशन का, जिसके अंदर ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, फिर ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऑन डिस्ट्रॉय, और एप्लीकेशन आपकी शट डाउन हो जाती है, ठीक है। इसी तरह ही जब ऑन पॉज के ऊपर जाएंगे ऑन रिज्यूम, ठीक है, कॉल होगा। ऑन स्टॉप से जब आप दोबारा स्टार्ट करेंगे तो ऑन स्टार्ट पे जाके क्लिक होगा। अगर आप ऑन स्टॉप या ऑन डिस्ट्रॉय से दोबारा क्लिक करेंगे तो जाहिर बात है वो ऑन क्रिएट के ऊपर जाके होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको लाइफ साइकिल जो है वो जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया हो। तो अभी मैं आपको इसका कोड भी करके दिखाऊंगा। दूसरा ये मैं आपको एक चीज़ और भी आगे दिखाता हूँ कि इसी चीज़ को मैंने लिखा हुआ वर्डिंग के अंदर, ताकि जो है अगर आपको इस तरह समझ नहीं लगी तो आप इसको पढ़ के जो है वो समझ सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होता है सबसे पहले। तो उसके अंदर क्या है, दिस इज द फर्स्ट कॉल बैक एंड कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज फर्स्ट क्रिएटेड, कि एक्टिविटी जब क्रिएट होती है तो ऑन क्रिएट का फंक्शन कॉल होता है, सिंपल। उसके बाद ऑन स्टार्ट, दिस कॉल बैक इज कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी बिकम विजिबल टू द यूजर। विजिबल जब यूजर को होने लगती है तब ये ऑन स्टार्ट का फंक्शन कॉल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी एक एप्लीकेशन जब रन होती है तो उससे रन होते होते तीन फंक्शन कॉल होते हैं। ऑन क्रिएट का कॉल होता है, ऑन स्टार्ट का कॉल होता है, और ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल हो जाता है जब आपकी सामने आपकी एक एप्लीकेशन स्टार्ट होके आती है। इसी तरह ही आपके सामने जैसे ऑन रिज्यूम है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड व्हेन द यूजर स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद द एप्लीकेशन। मतलब कि आपके सामने एप्लीकेशन फर्स्ट ऑन क्रिएट कब हुआ, जब आपने एप्लीकेशन क्रिएट की, ओपन की, जब आपके सामने एप्लीकेशन सामने आई, विजिबल हुई, तब ऑन स्टार्ट का कॉल हो गया। लेकिन जब आपने उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई बटन क्लिक किया या कोई एक्शन परफॉर्म किया तो तब कौन सा, ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल होगा। जबकि हम उस ऐप के साथ इंटरेक्टिंग करेंगे तो फिर हमारा जो है वो ऑन रिज्यूम का फंक्शन कॉल होगा। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो ऑन पॉज का आता है। ऑन पॉज का आपको पता है कि जब हम एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे चले जाते हैं तो हमारी एक एप्लीकेशन जो होती है वो फोरग्राउंड पे चली जाती है और वो पॉज हो जाती है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, द पॉज्ड एक्टिविटी डज नॉट रिसीव यूजर इनपुट एंड कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी कोड एंड कॉल्ड व्हेन द करंट एक्टिविटी इज बीइंग पॉज्ड एंड द प्रीवियस एक्टिविटी इज द बीइंग रिज्यूम्ड। ठीक है, सिंपली वही बात कि आपने एक एप्लीकेशन को कोई इनपुट दी ही नहीं तो वो क्या होगा, तो वो एक्टिविटी जो है वो पॉज हो जाएगी। पॉज होने के बाद वो फिर डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी, जो कि आगे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ हमारे पास आता है ऑन स्टॉप। इसके अंदर कहता है कि दिस कॉल बैक इज कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी इज नो लॉन्गर विजिबल। आपको पता है कि अगर एक एक्टिविटी ज़्यादा देर तक नहीं आप रन करते, कोई उसके साथ यूज़र इंटरेक्टिंग नहीं होती, तो वो जाहिर बात है वो ऑन स्टॉप फंक्शन कॉल करके एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाएगी। स्टॉप होने के बाद वो डिस्ट्रॉय होगी। दिस कॉल बैक इज कॉल्ड बिफोर द एक्टिविटी इज डिस्ट्रॉयड बाय द सिस्टम। सिस्टम जब उसको डिस्ट्रॉय कर देगा तो वो जो है वो ऑन डिस्ट्रॉय का फंक्शन कॉल हो जाएगा। 7 हमारे पास ऑन स्टार्ट का है। आपको पता है कि अगर मैंने डिस्ट्रॉय के बाद जब भी एप्लीकेशन को जो है वो स्टार्ट करना है तो वो ऑन रीस्टार्ट होगा, और ऑन रीस्टार्ट के बाद वो कहाँ पर जाएगा, ऑन स्टार्ट के फंक्शन पे जाएगा। दिस कॉल बैक इज कॉल्ड व्हेन द एक्टिविटी रीस्टार्ट आफ्टर स्टॉपिंग इट। ठीक है, जब स्टॉप होगी, स्टॉप होने के बाद जब एप्लीकेशन के पास वापस जाऊंगा तो वो क्या करेगी, वो हमारे जो है ऑन रीस्टार्ट का फंक्शन कॉल करेगी। ऑन रीस्टार्ट फंक्शन के बाद कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऑन स्टार्ट का। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लाइफ साइकिल आता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल, जो कि आपके सामने मैंने बिल्कुल क्लियरली आपके इसके सामने डिफाइन कर दिया है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जो है बिल्कुल जो
भरपूर जो इसका वो होता है क्या मोटिवेशन के साथ जो है इसको आप कॉन्सेप्ट को क्लियर हो कर सकेंगे। तो बाकी इसके अंदर कोई भी इशू आता है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक।